अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्राइस एक्शन। बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सीखा था डिमांड एंड सप्लाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, और उसके अलावा हमने ट्रेंड लाइंस को सीखा था, उसके थ्रू किस तरह से ट्रेड करनी है। आज हम इन दोनों का कम्बिनेशन को देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इन दोनों के कम्बिनेशन से जो हमारा प्राइस एक्शन है एक फुल उसके थ्रू ट्रेड करेंगे, जिसमें हमारी जो एक एक्यूरेसी लेवल है वो हमारा 90 to 95% तक हो जाता है, जिसमें हमें ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है और हम इजीली ट्रेड कर रहे होते हैं किसी भी डर के बगैर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर है, इसी में यूज़ करना है। ना ही इसे छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, ना ही इसे बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करना है प्राइस एक्शन को, क्योंकि हमने मैक्सिमम एक दिन में अपनी ट्रेड्स को क्लोज करना है। तो हमारा परफेक्ट जो टाइम फ्रेम है वो H1 है, तो आप इजीली इसी को यूज़ करें। सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड्स को देखें। जैसा कि मैंने आपको पहले रूल्स बताए हुए हैं कि ट्रेड लेनी किस तरह से। सबसे पहले जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो हम बुलिश एक अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, अगर बैरिश ट्रेंड चल रहा है तो हम एक बैरिश अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे ट्रेंड्स में। और उसके अलावा अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को देखेंगे और उसके थ्रू हम अब आज ट्रेड को निकालेंगे। सबसे पहले आपने ट्रेंड्स को ड्रा करना है। ट्रेंड्स देख लें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हमें नज़र आ रहे हैं सबसे पहले वो ड्रा करें, उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं। इस तरह से फर्स्ट ट्रेंड हमें मिल गया ये वाला, और इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो इस एरिया तक ले चलते हैं। और उसके अलावा फर्स्ट ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड हमें ये वाला मिला जो कि मार्केट इसको लेके चल रही है। मार्केट हायर हाई बनाते हुए एक जा रही है अप ट्रेंड में। इस तरह से। और उसके अलावा ये वाला हमें एक ट्रेंड मिल रहा है इस तरह से। तकरीबन हमने मार्केट में 3 ट्रेंड्स ड्रा कर लिए हैं, और अब हम और ट्रेंड्स को भी देख लेते हैं जो कि मार्केट में अभी इस वक्त अवेलेबल हैं, उनको देखें। इस तरह से अब देखें, जो हम प्रीवियस अपने ट्रेंड्स ड्रा करते होते हैं हमेशा अपने प्रीवियस ट्रेंड को ड्रा करें। इससे क्या होता है कि हमें मार्केट की नेक्स्ट पोजीशंस का पता चल रहा है कि मार्केट में जो हमारे प्रीवियस ट्रेंड्स होते हैं उनसे हमें मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल रहे हैं। देखें जैसा कि हम इस एरिया में देख रहे हैं मार्केट नीचे आई है, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट उसी ट्रेंड को ब्रेक करते हुए मार्केट उसी से रिजेक्शन देते हुए ऊपर जा रही है। इनका ये फ़ायदा होता है, इसलिए जब भी आप अपने प्रीवियस ट्रेंड को ड्रा करें, उनकी लाइंस को एक्सटेंड करें, तो आपको करंट रिजल्ट्स का इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सही हो गया। और उसके अलावा अगर हम देखें और ट्रेंड्स को देख लेते हैं तो और हमें कौन से ट्रेंड्स मिल रहे हैं मार्केट में। इस तरह से अगर हम देख लें तो ये वाला ट्रेंड भी हमें एक मिल रहा है, वीक ट्रेंड है लेकिन हमारा ट्रेंड ये भी एक अच्छा खासा काम कर जाएगा। सही हो गया। चलें अब हम ट्रेड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेंड्स को ड्रा किया और अब इसमें ट्रेड्स को सर्च फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अब हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसी एरिया में जिसमें मार्केट करंट सिचुएशन में चल रही है, मैं लाइव चार्ट पे इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट्स मिल जाएं जब भी आप ट्रेड करें। जैसा कि अब नेक्स्ट वीक ओपन होगा तो आप इस USJPY में एक ट्रेड ले सकते हैं, आपको पता होगा एनालिसिस का भी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो इसमें देखें मार्केट इस एरिया में सप्लाई एज अ सप्लाई जोन, ये जोन वर्क कर रहा है, और उसके बाद मार्केट ने इधर से दोबारा से रिजेक्शन दी है और इसको मार्केट इस एरिया में ब्रेक करते हुए मार्केट इसको एज अ डिमांड जोन बनाते हुए अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है। सही हो गया। और इधर से मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है और इधर से मार्केट ने इसको दोबारा से ब्रेक किया और इधर से मार्केट दोबारा से इधर से रिजेक्शन देते हुए मार्केट नीचे आ गई। और अब उसके बाद मार्केट ने इस एरिया में इधर से रिजेक्शन दे रही है। फर्स्ट ट्रेड, अब हमें इसमें क्या ट्रेड की कंफर्मेशन मिली कि मार्केट एक सेल ट्रेंड में जाएगी। क्यों?
क्योंकि मार्केट में हमें तकरीबन 3 से 4 कन्फर्मेशन मिल रही हैं। सबसे पहले देखें, मैंने आपको क्या बताया, जब भी मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड हो तो हमने बुलिश में ट्रेड करनी है। जैसा कि हम देख रहे हैं इस एरिया में, और मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब इसमें हम एक सेल की ट्रेड क्यों ले रहे हैं? सबसे पहले अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो ये कंप्लीट हो रहा है, सही हो गया, और एक हमारा सप्लाई जोन कंप्लीट हो रहा है, और दो कन्फर्मेशन हमें मिल गई, और जो थर्ड कन्फर्मेशन है वो देख लें। उसके बाद जो हमारा बुलिश ट्रेंड है वो कंप्लीट हो रहा है, और जो हमारा सेकंड बुलिश ट्रेंड है वो भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। तकरीबन 4 से 5 में कन्फर्मेशन एक सेल ट्रेंड की मिल गई कि मार्केट ने अब सेल आना ही आना है। उसके अलावा अब ट्रेड लेने का हमारा मेथड क्या होगा? सबसे पहले हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। आप इसी एरिया से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट अगर हम देखें तो कैंडल्स ने इस एरिया से जाते हुए दोबारा से रिट्रेसमेंट एक हायर हाई बनाते हुए नीचे आई है, और इस एरिया से अगर हम देखें ये वाली हमारा एक रिट्रेसमेंट मूव बन रही है, और इधर से हम टारगेट की तरफ ट्रेड लेंगे। इस तरह से हमें एक इसकी सिचुएशन नज़र आ रही है, सही हो गया। अब इसमें सबसे पहले हमने एक सप्लाई बना लिया, हमने एक ट्रेड को सर्च फाइंड आउट किया, और अब इसमें हम एक डिमांड जोन बनाते हैं। ये हमारा एक डिमांड जोन मार्केट में हमें मिल गया, जहाँ जो कि हमारा टारगेट होगा मार्केट में। हमें ये सेकंड कन्फर्मेशन मिल गई, हमें अपने सेकंड कन्फर्मेशन बोल रहा हूँ मैं, हमें एक टेक प्रॉफिट मिल गया मार्केट में। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हमने किस तरह से चूज़ करना है? सबसे पहले अपने आपने ट्रेंड्स देखने हैं, डिमांड एंड सप्लाई को देखना है। जैसा कि हमें ये सप्लाई मेरी, हम इसका जो स्टॉप लॉस होगा अपनी सप्लाई और ट्रेंड से अबव पे रखेंगे इस एरिया में, सही हो गया, क्योंकि हमारा जो सेल ट्रेंड है वो इसी एरिया में कंप्लीट हो रहा है, तो हम बुलिश ट्रेंड को नहीं देखेंगे, तो इसलिए हम इस एरिया में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और टेक प्रॉफिट आपने देख ही लिया है। अब उसके बाद अगर हम देखें कुछ और ट्रेड्स को देख लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम देखें, एग्जांपल ले लेते हैं इस एरिया की। मार्केट इस एरिया में आई है, सबसे पहले इस एरिया में हमें इसने एक लो लगाया, और लो पे हम देखें तो इस एरिया में हमें एक लो मिल रहा है, सही हो गया। अब इसमें देखें हमने ट्रेड नहीं ली, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मार्केट ने अभी करंट सिचुएशन बना रही थी, हमें ट्रेंड्स का नहीं पता था, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से एक रिट्रेसमेंट मूव ली, और रिट्रेसमेंट मूव में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने ट्रेड लेनी है। अब जैसा कि हमें दो हमें मिल गई हैं, लो मिल गई हैं ट्रेंड्स की, तो हम एक ट्रेंड को ड्रा कर सकते हैं, और उसके अलावा देखें मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली उसी ट्रेंड पे, तो इस जगह से हम अपनी ट्रेड को लेंगे। तकरीबन ये हमारी एक ट्रेड हो जाएगी बुलिश ट्रेंड में इस एरिया से, और जो हम अपना टेक स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम रखेंगे अपने ट्रेंड से नीचे। इस एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन ये अगर आपका अकाउंट अबव है तकरीबन $1000 से, तब आप एक लो पे रखें। अदरवाइज़ आप अगर आपका छोटा अकाउंट है, स्टॉप लॉस है, तो आप इसी स्मॉल स्टॉप लॉस को यूज़ करें अगर आपका अकाउंट स्मॉल है तो। और अपना टेक प्रॉफिट हम रखेंगे इस एरिया में। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रेड होगी, और उसके बाद मार्केट में मैंने देखा दोबारा से ट्रेंड को टच किया, और अगर हम इस ट्रेंड को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो बेरिश ट्रेंड है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा, और इधर से हमारा जो बुलिश ट्रेंड है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है, और इधर से हम जस्ट वेट करेंगे अपनी जो हमारी प्रीवियस एक सप्लाई है, अगर उसको मार्केट ब्रेक करेगी तो तब हम ट्रेड लेंगे इस एरिया में। ये हमें जैसी ब्रेक होती हुई नज़र आई है, तो हम इस एरिया में जहाँ पर हमें एक ब्लैक कैंडल नज़र आ रही है, उधर से हम एक ट्रेड को अपनी को ले लेंगे। इसमें हमारा टेक प्रॉफिट छोटा होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट जो हमारा नेक्स्ट टेक प्रॉफिट है वो छोटा है, क्योंकि हमें सप्लाई बिल्कुल पास में रही है, और जो स्टॉप लॉस है वो हम यूज़ करेंगे अपना प्रीवियस सप्लाई से नीचे, और अपना टेक प्रॉफिट तकरीबन हमारा ये रेशो थोड़ी सी इक्वल हो रही है। चलें कोई बात नहीं, इतना आपको करना पड़ेगा मैनेज। और उसके बाद देखें मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है,
नीचे आ रही है अब इस एरिया में हम आपने एक सेल की ट्रेड हमेशा कभी भी नहीं लेनी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सप्लाई से मार्केट ने रिजेक्शन दी है, लेकिन जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, तो आपने बुलिश ट्रेंड में ही का वेट करना है। अब देखें मार्केट ने इस एरिया में और बिल्कुल हमारे जो बुलिश ट्रेंड के पास है, ये हमें दो कंफर्मेशन दे रही है मार्केट के, आपने एक सेल की अपॉर्चुनिटी को नहीं लेना। फर्स्ट ये हमें प्रोवाइड कर रही है हमारा ट्रेंड, और सेकंड हमें प्रोवाइड कर रहा है कि ट्रेंड की जो ट्रेंड लोअर ट्रेंड है वो बिल्कुल पास में है। सही हो गया, दो कन्फर्मेशन हमें मिल गई। तो उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गई है इस एरिया से, और इधर से मार्केट दोबारा से ब्रेक कर रही है अपने ट्रेंड को, और इधर से हमें दोबारा से एक रिट्रेसमेंट मूव मिली है। और आपका जो टारगेट होगा बहुत अच्छा, इसमें आपका टारगेट आपको मिल जाएगा इस एरिया से। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस एरिया में आ जाएगा, और आपका टेक प्रॉफिट इस एरिया में आ जाएगा, और आप इजीली एक इस ट्रेड से अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटजी। अभी हम थोड़े प्रीवियस और कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं, जैसा कि आपको इस एरिया में नज़र आ रही है। अब देखें इसमें आपने किन चीज़ों को आपने देखना है जब आपने ट्रेड करनी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमें एक जो ट्रेंड मिल रहा है वो एक बुलिश ट्रेंड मिल रहा है। अगर हम इस ट्रेंड को ड्रा करेंगे तो एक हमें बुलिश ट्रेंड मिल रहा है, लेकिन उस वक्त हमारे पास ये ट्रेंड नहीं था जब हम मार्केट एक रनिंग पोजीशन में थी। जब मार्केट इस एरिया में थी तो हमें ये वाला ट्रेंड नहीं मिल रहा था, जस्ट हमें एक ये वाला ट्रेंड मिल रहा था। सही हो गया। अब इसमें देखें मार्केट में और एक हमें ये वाली लाइन मिल रही थी जो कि एक हमारी सेल ट्रेंड की थी, जो कि मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी थी और मार्केट इस एरिया में जा रही थी। और अगर हम एक और ट्रेंड को ड्रा करें तो इस तरह से, तो हमें एक और बुलिश ट्रेड नज़र आ रही है मार्केट में। सही हो गया। अब देखें इसमें देखें सबसे पहले हमें एक मार्केट ने सप्लाई को रिजेक्ट किया, मार्केट नीचे आई। अब देखें इधर से हम ट्रेड नहीं ले सकते मार्केट में, ना इस एरिया से ले सकते हैं। अगर हम इसको खींच के ले जाएं तो इसको इस एरिया में, क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेंड्स बहुत करीब हैं। फ़िलहाल हम इनको रिमूव कर देते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतने ज़्यादा ट्रेंड लगा दिए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। जो हमारे नेक्स्ट ट्रेंड्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं ताकि आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर पाओ। सही हो गया, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखें इस एरिया में, अब देखें हमारी सप्लाई बिल्कुल करीब है और जो डिमांड भी करीब है, सप्लाई भी करीब है। तो हम इसमें अगर हमें कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही कि हमने ट्रेड किस तरह से लेनी है। सबसे पहले मार्केट में एक सेल सिचुएशन आई, मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है और इस एरिया को इस ट्रेंड को ब्रेक किया मार्केट ने, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने नेक्स्ट सिचुएशन बना ली। अब देखें हमारा ये वाला ट्रेंड हमें मिल गया। अगर हम इसको देखें तो मार्केट में हमें नज़र आ गया कि मार्केट एक सेल अपॉर्चुनिटी की तैयारी कर रही है। अब देखें इधर से मार्केट ने जैसे इस एरिया को भी तोड़ दिया और जो हमारी सप्लाई थी उसको भी तोड़ दिया, और इसको अभी हम ले जाते हैं पीछे इस एरिया तक। तो इधर से हमें एक कन्फर्मेशन मिल गई। फर्स्ट हमें ट्रेंड ने दे दी, सेकंड हमें सप्लाई ने दे दी, और थर्ड इस ट्रेंड ने दे दी। तीन कन्फर्मेशन हमें मिल गई और ये इनफ होती हैं आपकी एक अच्छी ट्रेड के लिए, जिसमें हमें सिक्योर ट्रेड मिल रही होती है। और इसमें हमें एक सेल की ट्रेड मिली है इस एरिया से हमारे लो तक, और बहुत ही अच्छी आपको ट्रेड मिली है। तकरीबन 2 घंटों में आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बना के दे के जा रही है, जिसमें हमें फंडामेंटल मूव हुई है और इससे हमें एक अच्छी ट्रेड मिली है। इसी तरह अगर हम इस एरिया को देखें, तकरीबन 1 2 3 कन्फर्मेशन पे हमें एक बुलिश ट्रेड मिली है, जहाँ पर हमारा एक डिमांड जोन भी कंप्लीट हो रहा है, एक ट्रेंड भी कंप्लीट हो रहा है। आप इजीली इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं एक बाय की इस एरिया में। क्यों? क्योंकि ये हमारा बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वाला एक हमारा सेल ट्रेंड है, लेकिन हमने जो करंट ट्रेंड देखना है उसको देखते हुए हमने इसमें ट्रेड लेनी है इस एरिया तक, जो कि आपके 1 घंटे में आपका टेक प्रॉफिट हिट करते हुए आपको प्रॉफिट दे के चली जाएगी ऊपर। अब इन एरियाज़ के कुछ लोग बाद में अफसोस कर रहे होते हैं कि हमने इस एरिया तक बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेड लेनी थी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो एरियाज़ होते हैं ये हमें नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट का बता रहे होते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट का हम इनके थ्रू एनालिसिस कर रहे होते हैं कि मार्केट में जो नेक्स्ट मूवमेंट आनी है वो कैसी आनी है, बुलिश में आएगी या बेरिश में आएगी। सही हो गया। इस तरह से हमने ट्रेड करनी है।
तो जैसे जैसे आप ट्रेंड्स लगाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि मार्केट की मूवमेंट्स का साथ में आप डिमांड एंड सप्लाईज़ को क्रिएट करें, साथ आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिमांड एंड सप्लाई जोन एक ही हैं, आप जस्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन को यूज़ करें और इस तरह से आप ट्रेड करें। डे 1 में आपका इजीली आपके दिन में आपकी जो जब शाम को उठेंगे तो आप अपनी प्रॉफिट बना के उठेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्ट्रेटजी की अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर तो आप न्यू ट्रेडर्स हैं तो आप ट्रेडिंग का आपको नहीं पता किस तरह से हमने कहाँ से स्टार्ट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप सीखें। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं अपने जो ये किस तरह से हमने टूल्स को यूज़ करना है। उसके अलावा ब्रोकर्स की भी बनाई हुई है कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ब्रोकर्स में आपको क्या लॉस स्प्रेड हो, इंस्टेंट विड्रा, इंस्टेंट प्रॉफिट मेरे हो, चलें ये तो बात की बात है। जस्ट पहले तो आप एक डेमो अकाउंट से ट्राई करें ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि टूल्स को समझ पाएँ कौन कौन से टूल्स किस काम के लिए आ रहे हैं, ट्रेंड्स को कैसे लगाना है, डिमांड सप्लाई कैसे बनानी है, उसके अलावा ट्रेड किस तरह से लगानी है। वो सब चीज़ें जब आप डेमो पे करेंगे तो आप इंशाल्लाह जल्द सीख जाएंगे। उसके बाद इसके अलावा जो आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको सीख लें। प्राइस एक्शन हमारी एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसको सीखें। और उसके अलावा फंडामेंटल्स को सीख लें, वो भी आपको एक बहुत बेनिफिट देगी। इंशाल्लाह फंडामेंटल्स पे भी वीडियो आने वाली है जिसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे, जिस तरह से कि हम ये मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट देख रहे हैं, इसका आपको पहले से पता चल जाएगा कि इसमें आपने ट्रेड लेनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बेसिकली जो फंडामेंटल है वो हमारी टेक्निकल से भी ईजी है। जस्ट हम इसको क्यों इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें इसमें डेटा की एनालिसिस करनी पड़ती है। जो कि न्यूज़ आ रही होती हैं, फंडामेंटल डेटाज आ रहे होते हैं, उनको हम एनालिसिस करने से भाग रहे होते हैं। लेकिन उनको अगर आप सीख जाएंगे थोड़ा सा टाइम दे के तो आपको बहुत इजी लगेगा और आप हमेशा फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे, आप टेक्निकल्स को छोड़ देंगे। क्योंकि टेक्निकल्स में इंसान से फिर भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन फंडामेंटल्स में अगर आपके नॉलेज एग्जैक्ट है तो आप उसमें प्रॉफिट बनाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप जल्द सीख जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।